ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना महाराज से गुरु जी। आज हम पढ़ेंगे शिव महापुराण ग्रंथ से अध्याय 30 उमा संहिता से। सूतवासं स संकृत प्रजा स्वेव आपवयो प्रजापतिः लभे वे पुरुष पत्नीशत रूपा मयो निजाम अपवस्य महीनां नो दिव्यमभित्वा तिष्ठ धर्मवीर महात्मा शतरूपा व्याजयात् सः तु वर्षशतं व्याप्तं तत्परमुदशरं भर्ति द्विप्ततसं पुरुषः आद्यात् स वै स्वयं भूयो यज्ञो पुरुषो मनुचरते तस्य कस्य सन्तप्तियुगं मन्वन्तरमृहोच्यते वैर्जा पुरुषा द्विज शतरूपा व्यजारत् प्रियव्रतोत्पादपादो वीरकायामाजयतं काम्या नामः भागा कन्दर्परस्य प्रजापते काम्या पुत्राय स्रावं सम्राट्टं क्षीरविक्राटप्रभु उत्पानपादो ज्ञानं यत् पुत्राशस्क्रमं सम्प्रभादो धूव्रचैतन्यं दिव्यमात्मनां सुरवचं धर्मस्य कन्या सृष्टोनि सुनीतिनां विश्रुता उत्पन्न चापि धर्मेण ध्रुवस्य जननी तथा ध्रुवो वस्त्रस्त्राणि त्रीणि द्रव्याणि कानि तपस्तपे च बलस्तु प्रार्थनास्थानमयामि तस्मै ब्रह्मा ददौ प्रीतः स्थानमात्मसं प्रभु अचलं चेत् पुरतः सप्तर्षीणां प्रजापति तस्मात् पुष्कृधनस्य ध्रुवात् पुत्रो जायतां पृष्ठिरेव प्रमुथाया पुत्रान् कल्माशान् रिपुं रिपुजयं विप्रविक्रम दृष्टेजसं रिपोरेवं च महर्षि चाक्षुं सर्वतो दिश अजनीजनपुष्काणिना वरुणं चाक्षुषो मनोजरात् दक्ष नरलङ्काया महोत्तज कन्याया हि मुनिश्रेष्ठं वैश्यजनमं प्रजापते परुमार्षशतपद्युं तपस्विनी सत्यवित्क्रमी अग्निश्रोष्ठो त्रिरात्र श्रुतिमन्यु सुयशादश पुरोजन्म यत् पुत्राशनो योनि महाप्राज्ञम् अण्डव समुखं ख्याति स्मृति मण्डलं ज्ञानम् अनसुनाथाया भाग्यो वेद मेघमसूयता अपचारेण वैनस्य कोप्यते महान्भूत हरुणकेन तज्जनोर्मुन्यो धर्मा तत्परा तत् प्रजरार्थमिषा प्रार्थितस्य सुनीतस्य सारस्वादास्तादस्य ममृतो दक्षिणं करं वेनस्य पाणोमतितं सम्भूता भूता तत्पथुं तधान्वी कवची जातसतेजसादिश्य संसवतार च ग्रहिष्णु प्रजापालवहितं धर्मसंरक्षणं नातुष्टानां भ्रष्टहेतां पृथु सतास्तदा जात अवतार च विष्णु प्रजापालनहिते धर्मशरणदुष्टदताने पृथुवनस्तथा पृथ्वीमर्क्षक्तरं पूजनं राजसूयाभिषिशात्नामाज्ञं च वासुधापति तस्माच्चैव समपुत्रो निर्गुणो सत्सूतमागमो तेनेयं गौरनिधिश्रेष्ठदुर्गमा सर्वहिताय वे सर्वेषां वृत्तिदाशा भूतेषु विशिष्टोरक्षरं मनुष्याणां विशेषाणां शतयज्ञोपरो नृप पृथो पुत्रो तु ज्ञातो धर्मज्ञो भुवि पार्थिवो विवेशदाशं हर्यक्षो महावीरो श्रुतिसतो शिखण्डिनी चन्दञ्च पुत्रं प्राचीनभर्षं प्राचीनाग्रकुशा तस्य पृथ्वीतीरचारिणः समुद्रतान्या तेन धर्मात् सुविहिता रेजे दिनङ्करं राजा कृतदारो महाप्रभो समुद्रनाथ न्यारस्तु दश प्राचीन महर्षता बभूता वहनया दिव्या बहुयज्ञकयस्य वे सर्व प्रचेतसा निमग्ना धनुर्वेदस्य पारगा अपृथधर्मचारणौ दा महात्म दशवर्षसहस्राणि समुद्रलील्योषया रुद्रगतेयं जपत शिवध्यानपरायणा तत्पुरुषाय पुत्रसु पृथ्वीवयां भविष्यं महीरुरा रक्षणामाय पृथिव्या भूभया प्रजालया तदन्त्रिष्टा तु निवृत्तिस्ते तपसो लभ्यस्ता चक्र
शुक्र धूर्म निषादुल दुग्ध कामनास्तत् पो बलाः प्राचेतसा मुख्यते प्रजस्य ग्रीमारेतु वृक्षानूनोलयं वायुसत्तां द्रव्याहन वाहन वृक्षशयनं ततो दृष्टा केचिन्तेषु शाखेषु उपगम्य ब्रवीदेतान् राजा सोम प्रतापवान् सोमराज कोपम सम्राजनं सर्वे प्राचीन बहिर्षम् अनुभूतानुखेयान् वृक्षाणावरवारिणि भविष्यं जानता सा तु धृता धर्मेण वे मया भार्या भुवस्तु महाभागा सोमवंशं विविर्धनि अस्यामूतपातस्य विद्यां दक्षो नाम प्रजापति सृष्टिकर्ता महातेजा ब्रह्मपुत्र पुरातन युष्कामं तेजसाधनं मम चानेन तेजसा ब्रह्मतेजोमय ध्रुवा प्राज्ञा सृष्टिकर्ता महातेजा ब्रह्मपुत्र पुरातन युष्कामं तेजसा धनं मम चानेन तेजसा ब्रह्मतेजोमय भ्रुपा प्रजा सर्वदर्शयन्ति तात सोमस्य वचना जुगृत प्रचेतस्य भार्या धर्मेण च प्रीत्या वृक्षाजा विवर्णिनं तेभ्यं स्थाभयस्तु सज्जने दक्षो नाम प्रजापति सोमापि यज्ञे महातेजा सोम संचयं वेमुने अंशाचं चराश्वयं द्रुपाद्यसो चतुष्पद संसृज्य मनसा दक्षो मेथुनी सृष्टिर्नारभात् वीरस्य सुतानि बाणा वीर्णि च प्रजापते उपयेमे सुविधाना सधुमर्णेन पतिव्रतां हस्य हयसानियुक्तं आश्चर्यं चराशिवं द्रुपदतो चतुष्पद संजय मनसा दक्षो मैथुनी सृष्टिमारभात् वीरणस्य सुतां नाम्ना वीरस्य च प्रजापते उपयेमे सुविधान्धीना सधुमरेण पतिव्रतां हर्षशानयुतं तस्या सुतान् पुण्यानिजिजातनं ते विरक्ता बहुवृक्षं नार तस्योपदेशात् तुच्छ्रुत्वा चापनुर्दक्षं सुबलाश्वान्निजिजनाथ नाम नमात् सतनया सतनस्य सहस्रपरिसंज्ञया तेऽपि भृतप्रथा याता सन्मन्तु देशपरान् नागमपि श्रुति विरक्ता भिक्षुमारिणः तुच्छ्रुत्वा शापकामिद्रो मुनयो दुस्सन्देहो ददौ कुचित्रं लाभवेदं संसृति कलहप्रियं सतन्तीर्थेवो विधात्रा हि सा पाशश्रितं स्त्रिया महाजज्वला स्वरूपेण गुणैश्रपि मुनीश्वरा ददोषधर्माय कश्यपाचरत्रयोदशः देव देवचैव ब्रह्मपुत्राय ते चैवाणिर्देवतदा कृशाशाय विदुषे मुन्यं मुनिसत्तं शिष्टा सोमाय दक्षयोऽपि नक्षत्राय ददे तभ्यो दक्षस्य पुत्री भयो जाता देवसुरादाय बहवसतानाय साख्यातं ते सर्वे पुरीत जगत् तत् प्रभृति विप्रेन्द्र प्रजा मैथुन संभवा संकलं पारदर्शनो स्पर्शो पूर्वजा सृष्टि रुच्यते शौनकुवाच अष्टभ्रष्टा ब्राह्मणो यज्ञदक्षश्रोत्रश्रोता पुरा कथं प्राचारेत त्वं हि पुनर्लाभे महातापा एतं मे संशयं सूताः प्रत्याख्यातु तत्त्वमहसि चित्रतमेवस्य सोमस्य कथं श्रुता गताः सूत उवाच उत्पत्तिश उत्पत्ति निरोधहरं नित्यभूषिते वर्तते कल्पे कल्पे भवेयन्ते सर्वे दक्षदय मुने इमं वृष्टिदक्षस्य यो विद्या चराचरं प्रजावानान्युषा पूर्ण सर्वलोके महीयते ओम नमः शिवाय सुचि सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय जय गुरु जी जय जय गुरु जी सूत जी ने कहा इस प्रकार प्रजा की सृष्टि करने के बाद अपव प्रजापति पुरुष ने अयोनि शत्रुपा नामक स्त्री को पाया अपव की महिमा से आकाश से व्याप्त करके स्थित वे प्रजापति शत्रुपा उत्पन्न हुए शत्रुपा ने 16 वर्ष तक कठोर वर्ष करके तपस्या करके प्रकाशित पुरुष को पति रूप में पाया वह पुरुष स्वयं भूमनु थे उनकी 71 युग वाली मनवंतर संज्ञा कही जाती है उन विराट पुरुष से वीरा शत्रुपा उत्पन्न हुई उससे प्रियवत और उत्पान पद दो पुत्र उत्पन्न कंदर प्रजापति की काम्या काम से स्त्री पैदा हुई काम्या ने 3 पुत्र हुए सम्राट साक्षी
अविट प्रभु प्रभु उत्पान पात के अनेक पुत्रों को पैदा किया, उनमें से एक दिव्य तेजस्वी अपने को आनंद देने वाला ध्रुव भी था। सुंदर नितंबों वाली धर्म की कन्या सुरति जो सुप्रसिद्धा थी, वही ध्रुव की माता थी। उस बालक ध्रुव ने 3 द्रव्य सहस्त्र वर्षों तक अविनाशी स्थान की इच्छा से वन में तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने सब पुरुषों के आगे अपने समान अचल स्थान दिया। फिर ध्रुव ने पुष्टि और धान्य नामक 2 पुत्र हुए। पुष्टि ने समुन्थ्या स्त्री से निष्पाप रिपुंजय विप्र विक्रल विषतेजम नामक 5 पुत्रों को जन्म दिया। रिपु की स्त्री ने 10 दिशाओं में प्रसिद्ध चाक्षु नामक पुत्र पैदा किया। चाक्षु मुनि ने पुष्पकिरणी नामक स्त्री में वरुण को पैदा किया। मुनि ने नंदवाला स्त्री में तेजस्वी 10 पुत्र पैदा हुए। हे मुनिवर, उस कन्या ने वैश्योत्पत्ति प्रजापति से परुमाश और शतध्रुमन तपस्वी सत्यव्रत कवि अग्निशोष्ठम अग्निरात्र अतिमन्यु तथा सुयश नामाय 10 पुत्र पैदा हुए। पुरु तथा अग्रेय से महान तेजस्वी 6 पुत्र पैदा हुए। अंग सुमंग ख्याति स्मृति अंगिरस तथा गय अंग सुनिता के से एक वन नामक पुत्र पैदा हुआ। वेन राजा से दुराचार ने उन धर्मात्मा ऋषियों को क्रोध आया और उन्होंने हुंकार से को मार दिया। तब सुनीता ने स्नान प्राप्ति के लिए ऋषियों से प्रार्थना करी। तब ज्ञानी मुनियों ने उसके दाहिने हाथ को माथा और वेन के हाथ में मथरे से उसे पुथु पैदा हुए। वह कवच तथा धनुष धारण किए हुए तेज से सूर्य के समान थे। वह विष्णु का अवतार प्रजा पालन धर्म धर्म संरक्षण और विष्णु को धन देने वाले हुआ। उस समय वैन के पुत्र क्षत्रियों ने पूर्व राजा पृथु से पृथ्वी की रक्षा की। वे राजसूय यज्ञ रंग वाले राज्यों के प्रथम थे। हे मुनिवर, उनके ज्ञानी सु तथा मगाध नाम से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उन राजा ने सबके हित साधने के लिए गाय रूपी पृथ्वी दुओं को दोहा। उस राजा ने देवता ऋषि दैत्य राक्षस मुनि आदि सबको आजीविका दी और 100 यज्ञ किए। राजा पृथु ने विजिता शक तथा हृत्याक्ष नाम के 2 पुत्र सुप्रसिद्ध धर्मात्मा पराक्रमी और शास्त्रों के ज्ञाता थे। शिखंडिनी में प्राचीन धर्षि नामक पुत्र को जन्म दिया। उसे भीलों में विचरण करने वाले प्राचीन क्रमश नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उसे समुद्र के पुत्र के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। विवाह होने पर महाप्रभु अधिक सुशोभित हुए। अनेक यज्ञ करने वाले प्राचीन ब्रह्मर्षि राजा ने उस समुद्र कन्या से दिव्य पुत्र उत्पन्न किया। वह सब प्राचेतम नामक धनुर्वेद में पारंगत थे। अपने धर्म का आचरण करते हुए उन्होंने कठोर तप किया। 10,000 वर्ष तक समुद्र के जल में सोकर रुद्र गीत का जप करते हुए शिव जी का ध्यान करते रहे। तब वह तपस्या कर ही रहे थे कि पृथ्वी में चारों ओर पेड़ के पेड़ हो गए। पृथ्वी की रक्षा न होने पर प्रजा का विनाश हो गया। उन पेड़ों को देखकर तथा तपस्या से वर्ग को उत्तम करने के लिए मुनिवर पर कुपित हुए और उन्होंने अपने तपोबल से वृक्ष को जलाना चाहा। उन प्रचेतसों ने अपने मुख से अग्नि और वायु को पैदा कर वायु के पेड़ों को उखाड़ा और आग में उन्हें जला दिया। इस प्रकार वृक्ष नाश और वृक्षों को शेष देखकर प्रतापी राजा चंद्रमा ने उनके पास आकर कहा। चंद्रमा ने कहा, हे प्राचीन धर्मेश्वर राजाओं, क्रोध समाप्त करो, वृक्षों की इस उत्तम कन्या से विवाह करो। भविष्य को जानने वाले मैंने इससे गर्भ का पोषण किया है। चंद्रवंश में बढ़ने वाली यह आपकी पत्नी होगी। ब्रह्मा के पुत्र प्राचीन ब्रह्म तेजस्वी तथा विद्वान दक्ष प्रजापति ही इसी से गर्भ से उत्पन्न होकर सृष्टि करेंगे। तुम्हारे आधे तेज से और मेरे तेज से ब्रह्म तेज से युक्त यह राजा प्रजा की वृद्धि करेगा। तब चंद्रमा ने इस वचन को सुनकर उस प्रचेतसमों से उत्तम वृक्ष को प्रेम तथा धर्म से स्त्री के रूप में स्वीकार कर लिया। हिमने उस कन्या से उन प्रचेतसों के पुत्र महातेजस्वी सोम का अंश से उत्पन्न हुए। तब प्रजापति दक्ष ने चर अचर चौपायों जीवों को उत्पन्न कर मैथुनी सृष्टि का आरंभ किया। तब दक्ष ने विरलिन प्रजापति की विरली नामक पतिव्रता पुत्री के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। उस वीरणी के 10,000 पुण्यात्मा हर्षव नामक पुत्र पैदा हुए। वे नारद जी के उपदेश से विरक्त हो गए। यह सुनकर फिर उन्होंने उसकी पत्नी से सबूलाश्व नामक 10,000 पुत्र पैदा किए। वह सब अपने भाइयों के अनुगामी नारद के उपदेश से हो गए। भिक्षुक तथा विरक्त होकर वह पिता के समीप नहीं गए। यह सुनकर अधिक कुपित होकर दक्ष ने नारद मुनि को असा श्राप दे दिया। हे कलाप्रिय, तुम कहीं भी स्थिर नहीं रह सकोगे। मुनिवर ब्रह्मा जी के समझाने पर भी दक्ष ने महाज्वाला स्वरूप वाली उन तथा गुणवती स्त्रियों को पैदा किया। उन्होंने 10 स्त्रियां धर्मराज को, 13 कश्यप मुनि को, 2 ब्रह्मा के पुत्र को, 2 अंगिरा को दे दिए। मुनिवर 2 विद्वान मुनि कश्यप को दे दी और शेर सब कन्या चंद्रमा दक्ष प्रभु के चंद्रमा को दी। उस दक्ष के पुत्र से देवता असुर आदि अनेक पुत्र उत्पन्न हुए और उनसे संसार भर गया। है विपेंद्र, तब से मैथुनी सृष्टि आरंभ हुई। इससे पहले संकल्प दर्शन और सप्तमार्ग से ही सृष्टि होती थी। शौनक जी ने कहा, आपसे आपने पहले कहा था कि ब्रह्मा की अंगूठी से दक्ष की उत्पत्ति हुई थी।
तबे महातेजस्वी प्रचेतस कैसे हुए? हे सूत जी, मेरे इस संदेह को तुम दूर कर सकते हो। यह आश्चर्य है कि कैसे चंद्रमा ईश्वर हुए। और चंद्रसूर्य जी ने कहा, हे मुने, प्राणियों से उत्पत्ति और निरोध अनित्य होता रहता है। यह दक्ष आदि प्रेरक कल्प में होते हैं। जो मनुष्य दक्ष प्रजापति की चराचर रूप की सृष्टि को जानता है, वह सनातन तथा पुण्यायों से युक्त होकर सर्वलोक में सुयश पाता है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी।